नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर, पटना बिहार से। जो बच्चे 2023 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th का, उनके लिए हम हिस्ट्री का वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। जो चाहते हैं कि सर हमारा 80-90% से प्लस जो है वो आए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका आपका ऑब्जेक्टिव्स का होता है, और प्रॉपर चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अच्छे कर सके। इसलिए हम आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी आर्ट्स क्लास के चैनल के होम में जाएंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, और प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपके लिए स्पेशल 2023 बोर्ड का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप वहां प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री के सभी वीडियो सीरीज को आप देख लीजिए। फिर आप महसूस करेंगे एग्जाम में कि वही सारे क्वेश्चन है, बाहर कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए आज के सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन 1 है लौह युग, दूसरा है कांस्य युग। युग ही समझिएगा, वर्डिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आगे, अ और ब दोनों यानी पहले और दूसरे दोनों की बात हो रही है, और डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे। तो सर पहले अगर बात कर ले हड़प्पा सभ्यता के, तो ये तो लोहा जानते ही नहीं थे। इनके टाइम में तो लोहा आई ही नहीं है। 1000 ईसा पूर्व में आएगी लोहा। तो इनके टाइम में केवल कांसा चलता था, जो कि टी और प्लस टी यानी तांबा और टीना मिला करके ये लोग कांसा बनाते थे। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है सर कांस्य युग की सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर ले, बिल्कुल इजी सा प्रश्न, यही सारा कुछ प्रश्न आता है, आपको घबराना नहीं कि इजी प्रश्न है। कुछ हार्ड प्रश्न भी आएंगे, उसको भी हम कराएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु के किनारे, ब्यास के किनारे, सतलज के किनारे और रावी के किनारे। फटाफट से बताएंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ सही ऑप्शन सर हो जाएगा आपका रावी। हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे। अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला है लोथल कहां स्थित है? फटाफट से बताएंगे कि लोथल कहां स्थित है जी। तो गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो लोथल हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। ऐसे जो गुजरात का मैप बनाते हो ना, तो यहीं पे कॉर्नर पे है लोथल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर और बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है मोहनजोदारो का उत्खनन किया था। बताओ मोहनजोदारो का उत्खनन कौन किया था भैया? दयाराम साहनी जी, या जॉन मार्शल, या फिर आर.डी. बनर्जी, या फिर आर.एस. बिस्ट? जल्दी से बताएंगे। बात कर ली मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो की खोज जो है वो अगले साल 1922 में होगा। इससे एक साल सबसे पहले 1921 में जो है वो हड़प्पा की खोज हुई थी। तो 1922 में मोहनजोदारो की जो खोज हो रही है वो आपका राखलदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी के टाइम में। और याद रखेंगे पुरातात्विक विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका जॉन मार्शल। चलिए अगला प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? फटाफट से बताएंगे इंडिका के लेखक कौन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बेरुनी और इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक की बात कर ले, प्रसिद्ध इंडिका पुस्तक जो है वो आपकी मेगास्थनीज का लिखा हुआ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जिनको भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो ये एक यात्री भी है। कभी कभी पूछता है कि मेगास्थनीज एक क्या है, तो ये एक राजदूत है, ठीक है, राजा का दूत है। चलिए अगले प्रश्न की अगर और बढ़े तो अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले, अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य? फटाफट से बताएंगे। देखिए जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही क्वेश्चन पे पकड़ आपका बनेगा। अगले सीरीज में हम हिस्ट्री का थोड़ा सा लाजवाब प्रश्न भी लेकर के आएंगे, जिसमें जितने भी जो कंफ्यूज टाइप के जो प्रश्न होते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं बांसबन्ना से रिलेटेड कि बांसबन्ना कौन से धर्मों से संबंधित है, ये सारा कुछ लेकर के आएंगे जो आपका गूगल बाबा भी जवाब नहीं दे पाते हैं, वैसे प्रश्नों को भी कराएंगे। और बिल्कुल हमारे जो प्रश्न होगा हम कोशिश करेंगे कि हार्ड प्रश्नों पे थोड़ा सा अपना विश्लेषण जो है वो बढ़ा देंगे। चलिए ये तो बड़ा आराम सा चीज है, हल्का है कि धम्म की शुरुआत किसने किए थे? तो अशोक ने किए थे। याद रखेंगे अशोक ने किए थे धम्म की शुरुआत, ठीक है। चलिए अशोक कौन है? तो अशोक जो है आपका जो मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य है उनका पोता है, बिंदुसार का लड़का है। आगे बात कर ले मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। बताए थे कि चाहे मनुस्मृति हो, चाहे चाणक्य जी का आपका कौटिल्य हो, चाहे महाभारत हो, इन सब में प्राचीन काल में लगभग 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख देखा गया है। तो याद रखेंगे प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह, 8वां का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए आगे अगर प्रश्न की बात कर ले सर तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है? तो ये तो बड़ा इजी है, सारे बच्चे बनाते हैं 15 दिन, 16 दिन, 17
दिन, 18 दिन। बताइए महाभारत का जो युद्ध है सर कितने दिनों तक चला है, तो ये 18 दिन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला प्रश्न है महाभारत, ये सेम प्रश्न है, 18 दिन ही चला है। तो हाँ, ये प्रश्न अच्छा खासा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। महाभारत में गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, ये किसी गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे माइनर मिस्टेक है, यहाँ पुत्र ही समझिएगा, पत्र लिखाया हुआ है। ठीक है, तो महाभारत में गंगा पुत्र जो है वो शंतनु को कहा जाता है, भीष्म को, दुर्योधन को, शकुनी के। बताइए फटाफट से गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे, पितामह भीष्म को गंगा पुत्र की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे भीष्म सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर और देखें हम लोग, तो अगला प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और आपका जैन धर्म, फटाफट से बताएंगे। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है सर, ये दोनों के दोनों ये जैन धर्म से संबंधित है। याद रखें श्वेतांबर और दिगंबर दोनों कौन धर्म से है, तो जैन धर्म। देखे थे हम लोग दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं, और इसमें देखे थे श्वेतांबर में देखे थे कि इसमें नग्न नहीं सफेद वस्त्र जो है वो पहनते थे। ठीक है, चलिए हम लोग ये भी देखे थे कि ये नग्न है, इसीलिए ये कहते हैं कि स्त्री मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। और 19वें तीर्थंकर मल्लिका अर्जुना को ये लोग जो है ये कहते हैं क्या सर, तो ये कहते हैं वो पुरुष थे। काहे कि स्त्री को इसमें ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं सकता है, जबकि ये कहते थे कि 19वें तीर्थंकर मल्लिका अर्जुना जो है वो क्या है, तो वो एक स्त्री थी और स्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये जैन का कौन भाग कहता है भाई, कौन शाखा, तो श्वेतांबर वाला। ठीक है, चलिए बहुत हो गया। आगे अगर प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। अशोक के काल में, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। तो याद रखेंगे चौथी बौद्ध परिषद की अगर बात कर ले तो ये कनिष्क के टाइम में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और ये बाकी तीनों अगर बौद्ध संगीति की बात कर ले तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो आपका कहाँ हो रहा है, तो राजगीर में हो रहा है। देखिए अगर बात कर ले तो ये हमारे बिहार के बाहर है, सीधे जम्मू कश्मीर में हो रहा है चौथी बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासन काल में हुए थे और इसी समय काल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गई थी, हीनयान और महायान। ऐसे ध्यान से सुनेंगे, हीनयान और महायान जब आप डीप पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा फिर कि ऐसे बौद्ध धर्मों की अगर बात कर ले संप्रदायों की, तो इसे तो 15-18 के आसपास में संप्रदाय है, लेकिन दो मुख्य संप्रदाय थे जिसमें से आपका हीनयान और महायान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले अगर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है कि दीन ए इलाही संबंधित है किससे, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से। तो दीन ए इलाही जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर के द्वारा प्रयास किया गया था एक नए धर्म की शुरुआती को लेकर के, जो 1582 ईस्वी में चलाया गया था। चूंकि सभी धर्मों को ये एक पटरी पे लाना चाहता था, सबको मिलाना चाहता था, ये 1582 ईस्वी में इसके द्वारा चलाए गए थे। ये याद रखेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं इसीलिए हम आपको करा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात कर ले तो है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन सा है। ये तो बड़ा इजी है सर, जल्दी से बताएंगे, शाहजहां, मोहम्मद शाह या फिर औरंगजेब या फिर बहादुर जफर, यानी बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल बादशाह की बात कर ले तो ये अंतिम मुगल शासक है आपका बहादुर शाह जफर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनको पकड़ कर करके रंगून भेज दिए जाते हैं 1857 की क्रांति में। अगले प्रश्न की बात कर ले, अगला प्रश्न है किताब उल लिखाया हुआ है लेकिन उल होता है, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, अलबरूनी का, अब्दुल रज़ाक का, इब्न बतूता का, बर्नियर का। फटाफट से बताएंगे। तो किताब उल रेहला की बात कर ले तो ये याद रखेंगे किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो रेहला है सर, यहाँ पे इब्न बतूता साहेब हो जाएंगे। अगर हिंद रहता तो ये ध्यान रखेंगे किताब उल हिंद की बात कर ले तो यहाँ अलबरूनी हो जाते, लेकिन ये प्रश्न के हिसाब से हो जाएंगे आपका इब्न बतूता। क्या बता सकते हैं कि इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे, किसके भारत में किस सुल्तान का शासन चल रहा था, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। आप हिंट इशारे के लिए ये भी बता देते हैं कि इब्न बतूता भारत में 1333 में आए हैं। आप बताइए उस समय भारत में दिल्ली का सुल्तान कौन था, कमेंट करिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था सर, तैमूर के साथ आया था, मोहम्मद गोरी के साथ, गजनी के साथ या मोहम्मद बिन कासिम के साथ। फटाफट से बताएंगे। तो अलबरूनी की बात कर ले तो अलबरूनी याद रखेंगे किसके साथ आया था, गजनी के साथ, यानी महमूद गजनी के साथ। ये वही आदमी है जो भारत पे एक बार नहीं 17 बार आक्रमण करता है, और इसमें आक्रमण में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे सोमनाथ का मंदिर है, याद रखेंगे सोमनाथ के मंदिर यही लूट के गया था। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले,
बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो दक्षिण भारत में है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, बेलूर, चिदम्बरम या श्रीरंगम? फटाफट से बताएंगे कहाँ है। तो ये हम लोग पढ़े थे उसमें सर, विजयनगर वाला जो पढ़े थे ना उसमें, कि ये हम्पी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले, 20 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, ऑफलाइन में अयंगर और नयंगर दोनों हम आपको पढ़ाए हैं विजयनगर के शासकीय व्यवस्था में। मुगल साम्राज्य विजयनगर से, बहमनी से, दिल्ली से, सही ऑप्शन अभी बोला भी गया हमसे पहले ही, ये विजयनगर से है। तो अयंगर व्यवस्था की बात कर ले, ये विजयनगर से संबंधित है। चलिए अगले बात कर ले, 21 नंबर प्रश्न तो है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, यचूत राय या सदाशिव? फटाफट से बताएंगे। तो विजयनगर का सबसे महान शासक की अगर बात कर ले पूरे विजयनगर में, तो यह है आपका कृष्णदेव राय। शासनकाल इनका है 1509 से लेकर के 1529-30 आप मोटा मोटी मान सकते हैं। यानी इन्हीं के शासनकाल में 1510 में बात कर ले तो गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने कर लिया था। चलिए ये पूछता है कि गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने कब किया, इसीलिए हम आपको कर दिए। उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर के शासक कौन थे? तो महान शासक कृष्णदेव राय थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संतों के द्वारा किया गया? रामानंद, कबीर, चैतन्य या नानक? फटाफट से बताएंगे। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा सर वो होगा आपका रामानंद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले, फटाफट से प्रश्नों को देखते जाएंगे। सब महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए करा रहे हैं, अगले दिन और बड़ा ही मजेदार प्रश्न लेकर के आएंगे। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकेतन, होमिगोस पेइस? फटाफट से बताएंगे। सबसे पहले अगर विजयनगर में अगर कोई आने वाला शासक था तो वो था निकोलो डी कॉन्टी, जो देवराय प्रथम के दरबार में ही आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में बात कर ले और अब्दुल रजाक आ रहा है। चलिए ये यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती या सुहरावादी या फिर कादरी, या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कमेंट में करना है, क्योंकि आप कमेंट करते ही नहीं तो एक आध प्रश्न आपको हर वीडियो में छोड़ना पड़ता है। चलिए आप ऐसे भी लाइक, अगर ज्यादा लाइक की संख्या बढ़ाएंगे तो हम सारे प्रश्न का आंसर यही देंगे। ठीक है, चलिए तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक-ए-हिंद, अलवानी नहीं समझिएगा, आप अलबरूनी समझिएगा। ये वो शायद यहाँ मैंने मिस्टेक हो गया, सॉरी। किसका हिंद है? तो ये अलबरूनी का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ डायरेक्ट वे में। अलबरूनी अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी किए थे कि हिंद जो है कि तहकीक-ए-हिंद वो अलबरूनी का ही लिखा हुआ है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वेलेस्ली को, रिपन को या कर्जन को? फटाफट से बताएंगे। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की नीति जो है वो कौन लाया? ध्यान सुनेंगे। अस्थायी बंदोबस्त, ध्यान से सुनेंगे। अस्थायी रूप से रहता है कान में बाली, कर्नवालिस हो जाएगा, याद रखेंगे। कनवा में बाली, कर्नवालिस बताए थे हम आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रांसीसी थे? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सर वो आपका हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, 30 क्वेश्चंस करा चुके हैं लगभग। अगर एक आध गो ये भी होगा तो एक क्वेश्चन और हम आपको आगे तक करा दे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1785, 1773, 74 और आपका हो जाएगा 1757। तो ये देखे थे हम लोग पहले भी वीडियो सीरीज में दिखा दिए थे, सॉरी, कि 1700 अगर बात कर ले तो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, और उस एक्ट के थ्रू 1774 में जो है वो सर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा जो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे प्रश्न के देख लिए। चलिए अभी कुछ पहले इस तरह के प्रश्न पर हम लोग चर्चा किए थे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 15, 15, 15, 12, 15, 10, 15, 9। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510। दक्षिण भारत में उस समय राजा कौन थे? कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के सबसे महान शासक थे। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में किनका वर्णन किया है? तो हम लोग वहां देखे थे कृष्णदेव राय का। दामिन ई कोह क्या है? भूभाग है, उपाधि है, तलवार है? इनमें से कोई नहीं। दामिन ई कोह की अगर बात कर ले तो ये एक भूभाग है, हम लोग संथाली वाला में देखे थे। ठीक है, संथाली लोगों को जमीन अंग्रेज दे दिया था और सीमांकन करा के उसी भूमि को कहते हैं। अगले प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुबीर कुंवर सिंह, नाना साहेब? लखनऊ की बात कर ले सर तो लखनऊ
अवध की राजधानी लखनऊ है और यहाँ से बेगम हजरत महल। तो ये 35 क्वेश्चन हम लोग आज देख लिए। आगे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी और देखेंगे और 50 क्वेश्चन इसका क्लियर करके फिर दूसरे वीडियो सीरीज में और दिखाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी वीडियो को अंत तक देख रहे थे उन सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, एग्जाम की आपकी बेहतर तैयारी हो, हम ये आपके लिए ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले